सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान जीके वाली सीरीज एंटीबायोटिक, एक ऐसी सीरीज जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक बात को समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जहां जहां एग्जामिनर वार कर सकता है, जहां जहां से आपके सवाल बन सकते हैं, वह रायथान पहले से आपको अवगत करवा रहा है, ले जा रहा है साथियों, दर्शन करवा रहा है आपका। तो बिल्कुल आप आइए और ऐसे दृश्य को साथियों, ऐसी पढ़ाई को, ऐसे आंकड़ों को जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आइए, स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, यहां हमारे पास में एक कला है, उसका नाम है पिछवाई। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, पिछवाई और फड़ पेंटिंग में अंतर क्या है, पहले तो आपको यह देखना है। ठीक है, पहले आपको मैं थोड़ी गाथा बता देता हूं कि क्या गाथा रही, ये क्या चीज है। आपका कृष्ण एक जगह है साथियों, नाथ द्वारा। ये जगह का मतलब क्या है, यहां एक श्रीनाथ जी का मंदिर है और इसलिए यहां आपका कस्बा श्रीनाथ द्वारा कहलाता है। पहले यह कस्बा था, यह सिहाड़ गांव के नाम से जाना जाता था, सिहाड़ गांव था। लेकिन हुआ क्या था, औरंगजेब ने मूर्ति विरोधी नीति अपनाई और औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। तो यह गोवर्धन पर्वत पड़ता है उत्तर प्रदेश में। गोवर्धन पर्वत कहां है? उत्तर प्रदेश में। और गोवर्धन पर्वत यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो यहां से एक श्रीनाथ जी का मंदिर हुआ करता था। यहां पूरा नाम इनका श्री विठल नाथ जी है। तब औरंगजेब की सेना इस मूर्ति को, मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पहुंची। तो यहां के दो पुजारी थे, उनका नाम था गोविंद और माधव, गोविंद और दामोदर। गोविंद व दामोदर ने निर्णय लिया कि हम इस मूर्ति को नहीं तोड़ने देंगे और इस मूर्ति को लेकर कहां आ गए? राजस्थान आए। पहले मारवाड़ में रहे, फिर मेवाड़ में आए। और मेवाड़ के महाराणा कौन है? राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने यहां पे एक मंदिर बनवाया और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को हम मंदिरों का संरक्षक कहते हैं। क्या कहा? हम लोग क्या कहते हैं? मंदिरों का संरक्षक कहते हैं। तो मंदिरों का संरक्षक आपसे पूछा जाए तो मंदिरों का संरक्षक इन्हें कहते हैं, मंदिरों का संरक्षक कहते हैं। तो मंदिरों का संरक्षक हम राज सिंह को कहते हैं। इन्होंने ना केवल उनको शरण दी और वे मूर्ति जो स्थापना है उसको श्रीनाथ द्वारा में स्थापना करवाई सिहाड़ गांव में। आगे चल के ये कस्बा श्रीनाथ द्वारा कहलाया। इसलिए श्रीनाथ द्वारा कस्बा हो या श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली हो या श्रीनाथ जी का मंदिर हो, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और राज सिंह इनको बनवाएगा। ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग कहेंगे कपड़ा लिया और उस कपड़े पे हमने भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए और चित्र बना के ऐसे पीछे दीवार पर हमने टाक दिया। उस कला को हम लोग मित्रों पिछवाई कला कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई कला। तो पिछवाई कला मूल तक किससे संबंधित हो गई? भगवान कृष्ण संबंधित हो गई। तो भगवान कृष्ण किस संप्रदाय से हो गए? वल्लभ संप्रदाय से हो गए। ये ध्यान रखें आप लोग। कौन संप्रदाय हो गए? वल्लभ संप्रदाय संबंधित हो गए। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं मित्रों फड़ पेंटिंग। देखो, फड़ में हमारे पास में कपड़ा था, वे कपड़ा रेद या खादी का कपड़ा था और आयताकार कपड़ा था। उस पे हमने चित्र बनाए, लेकिन वंदन नहीं था कि हम केवल धार्मिक ही बनाए। वह हमने बिल्कुल किसी देवी का चित्र बना दिया, हमने किसी देवता का चित्र बना दिया, हमने किसी देवी का बना दिया, हमने किसी देवता का बना दिया, या हम लोग कहें कि हमने किसी ऐतिहासिक घटना का बना दिया, या हम लोग कहें कि हमने किसी लोक नायक का चित्र बना दिया। तो यहां कोई बंधन थोड़ी है। वहां तो बंधन है भगवान श्री कृष्ण के ही चित्र बनेंगे वल्लभ संप्रदाय संबंधित। यहां कोई बंधन नहीं है। हमने कपड़े पर बना दिया और उस कपड़े को पीछे नहीं टाक रहे, हम लोग उस कपड़े को लोगों को दिखा रहे हैं, उसका वाचन कर रही है भोपा जाति। तो फड़ पेंटिंग अलग है और पिछवाई कला अलग है। बहुत बार पूछता है को पिछवाई कला कौन सी चित्रशैली के? श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के। ध्यान रखिए आप लोग। दूसरा, अब हमने कागज की बात की मित्रों। कागज पर हमने कोई भी धार्मिक चित्र बनाए। हम लक्ष्मी जी का चित्र लाते हैं, दीपावली पे गणेश जी का चित्र लाते हैं। कागज पर हमने कोई भी आपके धार्मिक चित्र बनाया, वे धार्मिक चित्र क्या कहलाएगा? आपके साथियों पाने कहलाते हैं। अब पाना किसी का हो सकता है। तो कागज वे कपड़ा है, ये कागज है, ये कागज है। और हम लोग कहेंगे साथियों कि सबसे सुंदर जो पाना है जिसमें 24 प्रकार के श्रृंगार है, वे पाना श्रीनाथ जी का है। सबसे सुंदर पाना कौन सा है? श्रीनाथ जी का पाना है। सबसे सुंदर पाना पूछे आपसे तो श्रीनाथ जी का पाना है। तो कागज पर बनाए गए सूक्ष्म चित्रांकन को हम लोग क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आया हमारे पास में, पेपर में से। आपने देखो स्कूलों में विभिन्न कलाकार आया करते हुए, कलाकार विभिन्न कटिंग किया करते थे। कागज लेते थे सूक्ष्म और उस कागज को मोड़ तोड़ के कई कलाओं में काटते थे। कमल का फूल बन जाएगा, लड़ी बन जाएगी। तो वे जो सूक्ष्म कलाकृति में कागज को काटने की कला ही पेपर मेसी है, राज्य में जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रार्थना के समय ध्यान रखना। तो कागज को सूक्ष्म कलाकृतियों में काटने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी कहलाती है। और वैसे आपसे पूछे पलाई ग्राम टोक, यानी पलाई ग्राम टोक का भी संबंध किससे? पेपर मेसी से। एक साथियों कागज पोट्री होती है, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री का मतलब क्या होता है? बर्तन बनाने की कला होती है। तो आप कहेंगे कि एक ब्लू पोट्री अलग है, मैं कागजी पोट्री बात कर रहा हूं। मुल्तानी मिट्टी और कागज की लुगदी ली, हमने मुल्तानी मिट्टी और कागज की लुगदी ली, तो वे कला क्या कहलाएगी हमारे? वे आपके कागजी पोट्री कहलाएगी। डबल कट कहते हैं, गंगानगर हनुमान उत्तर ठाटिया टाटिया कहते हैं।
तो कागजी पोटरी उसे डबल कट कहते हैं, कागज की लुगदी और मुल्तानी मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसे हम कागजी पोटरी कहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय कागज संस्थान पूछे आपसे, क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय कागज संस्थान। राष्ट्रीय कागज संस्थान, तो राष्ट्रीय कागज संस्थान ध्यान रखना, उसका नाम है कुमारप्पा। कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज संस्थान है, जो कहां है? सांगानेर में। यह भी ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रीय कागज संस्थान कुमारप्पा कागज संस्थान कहेंगे, कहां है मित्रों? सांगानेर में। तो आप पिछवाई में अंतर कर पाए, फड़ पेंटिंग में अंतर कर पाए, पाने में आप अंतर कर पाए, पेपर मेशी आप समझे, डबल कट आप समझे, कागजी पोट्री आप समझे साथियों, और राष्ट्रीय कागज संस्थान कहां है? सांगानेर जयपुर में। ये सब बातें आप लोगों को उंगलियों पर होनी चाहिए, एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए साथियों। पीडीएफ आपको लग रहा होगा कि सर क्या गजब कलर में पीडीएफ बनाई है, क्या हमें ऐसी कलर मिल पाएगी? बिल्कुल, आप अभी जाइए टेलीग्राम पे, रायथान बुक के नाम से टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों, आप ज्वाइन कीजिए उस टेलीग्राम में, और वहां डायग्राम फाइल है, मैं डालता रहता हूं 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में, आप उसका प्रिंट निकलवाइए। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, कहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, हम पागल थोड़ी स्क्रीनशॉट लेंगे साथ, अब आधुनिक जमाना है, तो ध्यान रखना आप लोगों के। तो पीडीएफ आपके ऑलरेडी डाल चुका हूं, जो मेरे पास है मैं दिल खोल के स्टूडेंट को दे रहा हूं साथियों। क्लास को शेयर करना, लाइक करना और मेरा हौसला बराबर बढ़ाते रहना। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।